गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के फैक्ट थॉर ने इंटरनेट को दो जनों में बांट के रख दिया है। कंट्रोवर्सी को आग पकड़ते टाइम नहीं लगी और लोग झटका आ गए कि मैं गेम नहीं खरीदूंगा, क्या बवासीर चीज बना दिए हो कि थॉर तो हमेशा सुनहरे बाल, सिक्स पैक है, वो भाई उसके सेक्सी लुक्स कहां पे हैं? और उनकी बात भी समझ में आती है क्योंकि भाई जब गॉड ऑफ वॉर की पहली एंडिंग खत्म हुई थी तो वहां पे हमें थॉर एकदम हैवी पर्सनालिटी में नजर आता है, मगर मोटा नहीं। और इवन दो इन गेम एक ऐसा मिशन भी आता है जहां पे क्रेटोस को थॉर का स्टैचू तोड़ना होता है और वहां भी तो थॉर का डिपिक्शन एक हुस्न की परी की तरह दिखाया गया है, मगर फिर भी उन्होंने इस बार थॉर को बिगर और बल्कियर दिखाया है जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से काफी ज्यादा क्लोज है। अब अपने पॉप कल्चर में थॉर को दिखाने का सबसे बड़ा योगदान अपने मार्वल यूनिवर्स का रहा है। अपने मार्वल स्टूडियोज ने थॉर को एक तो मेट्रोसेक्सुअल अपील दी है एंड गेम वाले थॉर को छोड़कर, मगर फिर भी अपनी विंटेज कॉमिक हिस्ट्री से ही लोग इस तरह के थॉर के फैन थे जहां पे उसके सुनहरे बाल हो, मस्कुलर बॉडी हो, जिंदगी का रखवाला, एकदम हैंडसम दिखने वाला। और समय के साथ साथ जब लोगों का रिस्पॉन्स इस थॉर के ऊपर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रहा तो मार्वल ने भी अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए थॉर को किसी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया कि जैसे कोई एक परफेक्ट गॉड हो। उसे इतना ज्यादा अपीलिंग दिखा दिया है कि भाई एक ऐसा ईश्वर जिसमें कोई कमियां नहीं है। लेकिन असलियत में असलियत ऐसी नहीं थी। अपनी ओल्ड जर्मैनिक मिथ्स में थॉर एक शॉर्ट टेम्पर्ड, लड़ाकू और बहुत ही ज्यादा खाने का दीवाना था। यहां तक कि अगर आप नील गेमन की नॉर्स माइथोलॉजी की बुक पढ़ोगे तो उसके इंट्रोडक्शन में ही गेमन साहब ने कहा है कि मार्वल के थॉर ने और उसकी माइटी टेल्स ने उन्हें कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। तो भाई इससे तो ये बात क्लियर है कि मार्वल ने थॉर को एक पॉप कल्चर आइकन बना के रख दिया। लोग इसी थॉर को जानते और पहचानते हैं और लोगों की कुछ इससे उम्मीदें हैं। और जहां बात एक्सपेक्टेशंस की आ जाती है वहां डिसअपॉइंटमेंट्स आना तो जाहिर सी बात है। लोग इनकी असलियत के बारे में जानते ही नहीं है। ओडिन दी ऑल फादर ब्रूटल था, हेला लोकी की बेटी है, थॉर ने शिव से शादी कर ली और एक बार तो इसने नींद में अपना हथौड़ा खो दिया जिसको पाने के लिए इसे लड़की बनना पड़ा। बड़े सारे कांड हुए नॉर्स मिथ में, लेकिन इन्हीं सारी कहानियों में ऐसा कभी था ही नहीं कि थॉर एक चार्मिंग बंदा की तरह दिखाया गया हो, बल्कि उसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि थॉर एक बैरल चेस्टेड अगली मैन की तरह डिनोट किया गया है। और हाँ, ये बात भी ध्यान देना, थॉर का ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअली में बस एक इलस्ट्रेशन का है। अलग अलग सारी नॉर्स मिथ की कहानियों को मिलाकर थॉर के टोटल 15 नाम निकल के आते हैं। और एक्चुअली में थॉर तो कभी सुनहरे बालों के साथ तो दिखता ही नहीं था। उसका फेशियल हेयर और उसके बाल जिंजर थे, यानी कि रेड में। मगर गुरु, इन सब बातों से ये बात मत समझ लेना कि थॉर को कोई मोटा शख्स बताया गया है। ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन निकल के नहीं आता है कि जहां थॉर को आउट ऑफ शेप दिखाया गया हो। प्रॉब्लम बस वहां खड़ी हो जाती है कि थॉर के फिजिक के आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन को कुछ ज्यादा ही मस्कुलर दिखा दिया जाता है। लेकिन जहां अगर आप एंशिएंट वाइकिंग हिस्ट्री की बात देखकर चलोगे तो वहां पे थॉर का डिस्क्रिप्शन ताकतवर मगर बड़ा शख्स की तरह दिखाया गया है। और इस बात का सबसे क्लोज रियल लाइफ इन्फ्लुएंस आता है अपने ओलंपिक एथलीट से। ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कंपीटिटर्स में से एक है जो स्ट्रेंथ्स को दिखाते हैं, एस्थेटिक्स को नहीं। ये पीक ह्यूमन पोटेंशियल को दिखा रहे हैं। और ये कोई स्लिम ट्रिम या टोन्ड नहीं है। तुम इन्हें हैवी पर्सनालिटी कह सकते हो, मगर फिर दूसरे दिन मुलाकात आईसीयू में होगी। इवन दो सम ऑफ देम कैन क्रश योर स्कल विद देयर बेयर हैंड्स। तो गुरु, इन सब बातों से ये बात तो कह ही सकते हैं कि थॉर एक डेफिनेटली बड़ा शख्स था। और इसी बात को क्लियर करने के लिए हम उसके खाने पर नजर डालते हैं। थॉर के पास डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एपेटाइट था। उसके पास भाई अपनी ओरिजिनल कहानियों में अपना हथौड़ा उसे नहीं उड़ाता था, बल्कि उसके जगह उसके पास दो बकरों के साथ एक रथ था जिन्हें दो बकरों को वो मार के खा जाता था और दूसरे दिन उन्हें फिर जिंदा कर देता था। और अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कैसे थॉर को एक लड़की बनना पड़ा था कि उसका हथौड़ा गुम गया था, उसे वापस लेने के लिए। तो एक्चुअली में माइथोलॉजीज के बहुत ही फेमस पोएटिक एडा का एक पार्ट है जिसका टाइटल आता है द ले ऑफ थेरम। तो यहाँ पे भाई एक्चुअली कहानी में हुआ क्या था कि थॉर एक सुबह उठता है और उसका हथौड़ा गायब। लोकी से बोलता है कि गुरु मैटर हो गया, हथौड़ा मिल नहीं रहा है। तो लोकी थॉर का म्योल्नर खोजने के लिए निकल पड़ता है और जहां उसकी मुलाकात जोतुनाइम के तेरम से होती है जो कि जोतनार का राजा था। जहां उसने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले ली कि गुरु हाँ, हम ही छुपाए हैं, जमीन के 8 मील नीचे छुपाए हैं, कोई खोज नहीं पाएगा और ना ही कभी इसे देख पाओगे, मगर सिर्फ एक शर्त पे, अगर हमारी एसगार्ड के फ्रेया से शादी करा दो। और फिर क्या, लोकी ने थॉर को बताया, थॉर ने फ्रेया को बताया, फ्रेया गर्मा जाती है। तो फिर क्या, एसगार्ड में होने लगी गर्मा गर्मी की साला अगर म्योल्नर आया नहीं तो एसगार्ड की सुरक्षा कैसी होगी। तो उसी के बीच में हेमडाला वॉचर ने एक आइडिया दिया कि थॉर को फ्रेया बना के लेकर जाओ, फिर हथौड़ा वापस लेकर आ जाओ। जिसपे थॉर ने तो पहले मना किया कि ये कोई मर्दाना हरकत नहीं लगती, हम थॉर हैं, ओडिन पुत्र, ये कैसे कर सकते हैं। जिसपे आगे लोकी ने लिटरली उस पे चिल्ला के बोला कि अगर हथौड़ा वापस लेकर नहीं आया तो जायंट्स हमला कर देंगे। तो फिर क्या, थॉर लोकी की बात मानते हुए फ्रेया बन जाता है और लोकी उसके साथ उसकी मेड सर्वेंट बन के जाता है कि गुरु अगर कोई मैटर गड़बड़ाया हम हैं, हम संभाल लेंगे। फिर दोनों पहुंचते ही तारम दोनों का स्वागत करता है और जश्न के तौर पे हॉल में एक दावत रखता है। और इतना सारा खाना देखकर थॉर भूल जाता है कि मैं औरत बनकर एक मिशन पे आया हूं। तो फिर उसने पूरा सैल्मन, एक बैल, औरतों का सारा खाना, 3 हॉर्न से भरा हुआ मीट खा के खत्म कर दिया। इतना सारी चीजें देखकर थारम हैरान हो जाता है और मेड सर्वेंट से पूछता है कि इनको क्या हुआ। जिसमें लोकी समझाता है कि जहापना आपकी याद में इन्होंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब देखो, हाँ, मैं इस कहानी को इतनी ज्यादा डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है और ज्यादा डार्क भी नहीं है और मजा बड़ी आती है। और हाँ, कट टू कहानी फास्ट फॉरवर्ड, थॉर को अपनी इज्जत देने से पहले वो अपना हथौड़ा तो वापस ले लेता है, मगर इन सब बातों से ये बात तो पता चल जाती है
ये थॉर का एपेटाइट कितना ज्यादा है। और ठीक ऐसे ही कहानी द टेल ऑफ उदगारदा लोकी में आती है, जहां पे थॉर को ट्रिक कर दिया गया था कि इस 3 घूंट में इस मदिरा को कौन खत्म कर सकता है, और उसके ड्रिंकिंग हॉर्न को एकदम सी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस कंपटीशन के चक्कर में उसने ऑलमोस्ट सी का सारा पानी खत्म कर दिया था। तो भाई ये सब सारे थॉर के तो क्लासिक एग्जांपल्स हैं कि भाई उसका एपेटाइट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो गुरु इन सब बातों से हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि थॉर एक जनरली बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान नुमा शख्स है, जिसके पास असीमित ताकत और भूख है। मगर फिर भी इतनी सारी चीजें दिखाने के बावजूद भी, इतना खाना खाने के बावजूद भी थॉर को नॉर्स माइथोलॉजी में कोई भी मोटा शख्स नहीं कहा गया है, उसे बड़ा और हट्टा कट्टा शख्स कहा गया है, किसी पहलवान की तरह। अब हाँ, अपने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में थॉर थोड़ा सा मोटा जरूर नजर आता है, मगर फिर भी ये बहुत ही क्लोज एप्रोप्रिएट पोर्ट्रेयल है अपनी मिथिकल कहानियों का। मगर भाई अपने पॉप कल्चर का कर ही क्या सकते हैं, वैसे जिम में फेंक के 1% बॉडी फैट के साथ पूरा मस्कुलर दिखाएंगे, मगर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मजा आ रही है तब तक क्या दिक्कत है। अपनी बस एक फिलॉसफी है, बस मजा आनी चाहिए, उसके बाद चाहे तुम जो कुछ भी दिखाओ। इसके अलावा तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुम मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें ये पसंद आया और क्या तुम्हें ये नहीं पसंद आया, और तुम्हारे इसको लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो में देखे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।